ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट की और क्या करना है इस समय मार्केट में, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो एक चीज़ जो आई थिंक इवन सेबी ने कहा है कि थोड़ा सा विवेक से काम लेने की ज़रूरत है और इन्वेस्टर्स को अब ये जो हिंडनबर्ग के एलिगेशंस हैं इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। इसका कोई मार्केट पर सिस्टमिक रिस्क नहीं है, ये चीज़ समझकर आप काम करें। और सेबी चीफ ने सारे के सारे जो आरोप हैं उनको सिरे से उनका खंडन किया है। और आई थिंक हमें ना एक चॉइस अगर दी जाए कि हमें चुनना है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस, मैं यहाँ पर एक चीज़ सिंपल बात बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे चुनना है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस। एक इंस्टीट्यूशन है हिंडनबर्ग, जिसको कि कहा जा रहा है कि एक डिस्क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, मतलब मेरे वर्ड्स नहीं है बट बहुत लोगों ने बोला है उनको, और जो कि एक शॉर्ट सेलर है जिनका मोटिव पैसा कमाना है। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद भी वो पैसा बना रहे हैं, वो अलग बात है। और दूसरी तरफ है एक इंस्टीट्यूशन सेबी, जो आई थिंक इंडिया के बेस्ट रेगुलेटर्स में से एक है, जिसने इतने सालों से आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम किया है। मुझे चुनना होगा तो मैं प्राइमा फेसी तो सेबी को चुनूंगा। अब उसके बाद अगर कुछ कल को निकल के आ जाए तो वो फिर एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, लेकिन अगर मैं अगर इन्वेस्टर होता फॉर एग्जांपल तो मैं तो इसमें सेबी को चुनता, ठीक है, और इस चीज़ को मैं कम्प्लीटली इग्नोर करता और अपने पोर्टफोलियो पर इसकी वजह से मैं कोई इम्पैक्ट नहीं आने देता। ये बात ठीक है। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको करना है ये सब करना है तो आप इंडिया आइए और वो इनको फेस करिए। अगर वो स्पेशल ग्राफिक्स अगर कुछ बने हुए हैं जो सेबी चेयरपर्सन ने जो क्लैरिफिकेशंस दी हैं, अगर वो और प्ले हो जाए यहाँ पर तो वैसे ठीक रहेगा, वरना उसको खैर हम थोड़ी देर बाद में वापस डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जो जितने भी एलिगेशंस हैं, कल हमने एक लाइन ली थी कि हिंडनबर्ग के सवाल और सेबी चीफ के जवाब, तो सेबी चीफ ने हर एक पहलू का जवाब दिया है। और आई थिंक कल पहले उन्होंने एक और चीज़ थी कम्युनिकेशन। कल सुबह सुबह पहले तो उन्होंने एक 2 पैरा का कम्युनिकेशन दिया, उसके बाद उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल इवनिंग में दिया। आई थिंक आज सुबह सुबह हिंडनबर्ग ने उनके रिबटल पर एक और वो रिबटल दिया है। अब देखते हैं कि सेबी चीफ क्या उसके ऊपर एक और रिबटल डालने वाली है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। और इवन जो उनकी होल्डिंग्स हैं, उनकी अपनी होल्डिंग को लेकर उन्होंने सारे डिस्क्लोजर्स दिए हैं। आशीष, ये भी उन्होंने कहा है कि जो अदानी ग्रुप के खिलाफ जांच है वो पूरी गहराई से की गई है। ये मार्च 2024 में एक और मामला था, उसकी जांच भी पूरी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि 22 मामलों की जांच हुई थी जो पूरी की पूरी हुई थी, और इवन जो आखिरी मामला है उसकी भी जो जांच है वो ख़त्म होने के कगार पर है। और जो एक और चीज़ जो निकल कर आ रही है इसमें कहीं ना कहीं एक इस चीज़ की स्मेल दिखती है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग को शो को नोटिस दिया गया था, कहीं ये उसका रिटेलिएशन तो नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग को सेबी की तरफ से SCN दिया गया था, और वो भी सेबी कह रही है कि जो शो को नोटिस दिया गया था वो भी बिल्कुल जो मामले को देखकर, मतलब जो नियम है उनके तहत ही उनको दिया गया था। तो उस हिसाब से चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। इवन जो रीट की बात हो रही है कि इस रीट के जो फ्रेमवर्क है उनको चेंज किए। एक और चीज़, सेबी का ना एक बोर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि माधवी जी ने उठ के डिसाइड किया कि नहीं रीट को फेवर कर देंगे। पूरा बोर्ड है, पूरे बोर्ड ने विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने उस पर एक डिसीजन लिया कि ये जो रीट वाला मामला है उसमें इवन जो फंड है वो माधवी जी ने ज्वाइन करने से पहले 2015 में इन्वेस्ट किया था उसमें। वो माधवी जी ने सेबी ज्वाइन किया था 2018 में एज होल टाइम डायरेक्टर, उसके बाद वो जब चेयरपर्सन बनी थी तो इसके लिए तो, और उसके बाद उन्होंने वो फंड क्लोज़ किया था। एक मामला जो मुझे लग रहा है कि जिस पर थोड़ा सा बवाल उठ सकता है वो ये कि जब उस फंड को रिडीम किया गया, उस फंड को जब रिडीम किया गया तो वो जो मेल थी वो माधवीपुरी बुच ने लिखी थी। हालांकि वो होल्डिंग जो थी वो उनके हस्बैंड के नाम पर हो चुकी थी, लेकिन उसको जो क्लोज़ किया था वो इनके नाम पर किया गया था। तो उसमें ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है उसी से अगर कोई आप मेल भेजेंगे तब वो क्लोज होगा। मैं एक मतलब जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये हुआ होगा। तो एनीवे ये वो वाला बात हो गई सारी, हमने सोचा कि इसको एक बार क्लैरिफाई वापस कर दिया जाए।
अब हम आते हैं कि यहाँ से मार्केट पर क्या करना है आशीष, क्योंकि ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक कोई और सवाल अगर आपका है इस टॉपिक पर तो मैं उस बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।